सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स है, ठीक है, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर नंबर 8 है आगम की धारणाएं, इसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 7 तक हम लोग सब्जेक्टिव और साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का इम्पोर्टेंट वेरी वेरी क्वेश्चन आंसर और साथ में थ्योरी और कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं। कुल मिलाकर हम लोग उसमें 19 वीडियो बना था, ठीक है, इसी चैनल में सीएसएन स्टडी में। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं, जैसे कि आगम की धारणाएं है, इसमें करीब आपको 15 से 16 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि AR प्रदर्शित किया जाता है। तो AR क्या है? AR है यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, क्या है? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज यानी औसत, रेवेन्यू यानी आगम, यानी इसको औसत आगम कहा जाता है। ठीक है, तो औसत आगम बराबर क्या होता है? औसत आगम बराबर होता है कुल आगम। कुल आगम होता है कुल आगम डिवाइड उसकी मात्रा। कुल आगम यानी TR टोटल रेवेन्यू और मात्रा यानी Q यानी TR बटा Q होता है। ठीक है, यानी AR प्रदर्शित किया जाता है TR डिवाइड Q, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, देखिए अगर MR पूछा जाएगा यानी सीमांत आगम, तब हो जाएगा डेल्टा TR बटा डेल्टा Q, वही होगा, केवल TR के आगे डेल्टा लग जाएगा, Q के आगे डेल्टा Q हो जाएगा। लेकिन इसमें केवल AR है, एवरेज रेवेन्यू है, इसलिए TR टोटल रेवेन्यू डिवाइड Q, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न जैसे कि 2 नंबर है, 2 नंबर जैसे कि यहाँ पर है कि MR, देखिए वही वाला प्रश्न आ गया। MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रदर्शित किया जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम। सीमांत आगम क्या होता है? डेल्टा टोटल रेवेन्यू कुल आगम डिवाइड डेल्टा Q, यानी Q मतलब डेल्टा मात्रा, यानी डेल्टा TR डिवाइड डेल्टा Q, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसे कि 3 नंबर है, 3 नंबर प्रश्न है कि किस बाजार में AR यानी एवरेज रेवेन्यू वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, जैसे इस तरह का है ना, जैसे यह एक्स अक्ष है इधर और इधर है वाई अक्ष। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर AR होता है, इस तरह का होता है AR, इसमें AR होता है और AR बराबर MR होता है इसमें। ठीक है, ये किस बाजार में होता है? ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू और एक्स अक्ष के समांतर होते हैं। देखिए इस तरह का एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो इसमें कौन से बाजार में होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ है औसत आगम और कीमत एक है। ऑप्शन बी है औसत आगम रेखा की मांग रेखा होती है। ऑप्शन सी है और वो दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए औसत आगम को ही कीमत कहा जाता है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। और औसत आगम रेखा को मांग रेखा भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी और वो दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न 5 नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू शून्य अथवा ऋणात्मक होती है? तो ये होता है एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता में जो सीमांत आगम है शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। ठीक है, कौन से बाजार में? एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर और ब दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि किस बाजार में एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है? तो एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, जैसे कि हम लोग देखे पिछले प्रश्नों में, जैसे इस तरह का होता है, और एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होते हैं कौन से बाजार में? पूर्ण प्रतियोगिता में। और ये क्या होता है? साथ में एक्स अक्ष के ये समांतर भी होते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जैसे कि प्रश्न है यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। जैसे ऑप्शन ए है एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन बी है एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन सी है एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए एकाधिकारी, सबसे पहले इसको ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, एकाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू MR होता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है। तो देखिए MR नीचे है और AR ऊपर है, यानी MR कम होगा एवरेज AR से। ठीक है,
यानी MR AR से कम होगी। देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए MR AR से कम है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसे कि 8 नंबर है। 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि संलग्न चित्र किस बाजार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है, यहाँ पर AR है यानी एवरेज रेवेन्यू, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू यानी MR। ठीक है, तो ये किस बाजार को दर्शाता है, ये एकाधिकारी बाजार को दर्शाता है, एकाधिकार यानी मोनोपोली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर एकाधिकार प्रतियोगिता की भी इसी तरह के ग्राफ होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर AR थोड़ा इस तरह का नहीं होता है, थोड़ा रुकिए इसको बना देते हैं। जैसे AR थोड़ा इस तरह का होता है और MR थोड़ा इस तरह का होता है। ठीक है, तो लेकिन ये वाला कौन सा चित्र है, ये एकाधिकार का है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्तों को पूरा करने में अधिकतम होगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जहाँ MR बराबर MC, ऑप्शन बी है जहाँ MC वक्र रेखा MR को नीचे से काटे, ऑप्शन सी है और वो दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसको भी ग्राफ से समझते हैं। ठीक, इस तरह का होता है ग्राफ और इस तरह का होता है यहाँ पर MR बराबर AR होता है। ठीक है, MR बराबर AR और यहाँ पर MC का ग्राफ इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम कहाँ पर होता है, जहाँ पर MR बराबर MC। ठीक है, देखिए यहाँ इस बिंदु को A नाम देते हैं और इस बिंदु को B नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए MR बराबर MC हो रहा है, यहाँ पर भी MR बराबर MC हो रहा है। तो एक शर्त यह है कि जहाँ पर MR बराबर MC होता है और दूसरी शर्त ये होती है जो MC रेखा है, देखिए ये वाला रेखा क्या है, MC रेखा MR को नीचे से काटे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ए बिंदु में यहाँ पर MC ऊपर से काट रहा है, तो इसलिए ये बिंदु अधिकतम नहीं होगा। लेकिन बी बिंदु में आइए, यहाँ पर बी बिंदु में देखिए MC नीचे से काट रहा है। ठीक है, और MR बराबर MC हो रहा है, तो दो शर्त यहाँ पर पालन होता है, यानी यहाँ पर अधिकतम होगा। यानी कहाँ पर होगा अधिकतम, जहाँ पर MR बराबर MC, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, और जहाँ MC वक्र रेखा MR को नीचे से काटे, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी और वो दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अब अगला प्रश्न जैसे कि 10 नंबर है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का ग्राफ जैसे इस तरह का होता है, जैसे अब देखिए यहाँ पर AR बराबर MR होता है। ठीक है, ये स्थिर होता है, देखिए ये तो इसी दिशा में बढ़ रहा है, यानी स्थिर है, कांस्टेंट है। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों स्थिर होता है, यानी AR तथा MR दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब 11 नंबर प्रश्न आइए। 11 नंबर प्रश्न जैसे कि है यहाँ पर कि पूर्ण प्रतियोगिता में, तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, AR बराबर MR होता है। ठीक है, AR बराबर MR होता है पूर्ण प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछता है कि एकाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है, MR लेस देन AR से होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता है, इसलिए AR बराबर MR हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न जैसे कि यहाँ पर है कि एक वस्तु की 5 इकाई बेचने पर कुल संप्राप्ति मतलब क्या है, आगम 100 रुपये है, और 6 इकाई बेचने पर सीमांत आगम 8 रुपये है। तो 6 इकाई किस कीमत पर बेची जाती है। ठीक है, देखिए किस कीमत पर बेची जाती है, तो कीमत क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू AR होता है। ठीक है, तो AR बराबर क्या होता है, जैसे कि हम लोग पहला प्रश्न में देखे, AR बराबर क्या होता है, TR डिवाइड उसकी मात्रा यानी Q। तो देखिए 6 इकाई की TR हम लोग निकाले, कुल आगम निकाले। ठीक है, देखिए 5 इकाई बेचने पर कुल आगम कितना है, 100 रुपया है, और 26 इकाई यानी अतिरिक्त इकाई बेचने पर कितना इकाई आ रही है, 8 इकाई, यानी 100 और 8 यानी 108 इकाई आ जाएगा। ठीक है, यानी TR हो जाएगा 108 डिवाइड Q, यानी उसकी मात्रा कितनी मात्रा, 6, तो 6 से 100 डिवाइड 6, यानी 6 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, यानी 18 इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि औसत आगम इसके समान है। ऑप्शन ए है कुल आगम को कुल उत्पादन से भाग करना। देखिए औसत आगम क्या होता है, कुल आगम टोटल रेवेन्यू को उसके उत्पादन से अगर भाग देंगे तो औसत आगम निकल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। और कीमत, देखिए औसत आगम को कीमत भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी अ तथा ब दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 14 नंबर है।
14वां प्रश्न क्या है कि कुल आगम यानी टी आर, उत्पादन मात्रा क्यू तथा एन इकाई मात्रा तो सीमांत आगम होगी। तो देखिए सीमांत आगम को दो तरीके से दर्शाते हैं, जैसे टी आर एन बी इकाई की टी आर माइनस टी आर एन माइनस वन की, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए इस तरह का, ये भी सही है। और ये भी होता है डेल्टा टी आर डिवाइड डेल्टा क्यू। डेल्टा मतलब क्या, परिवर्तन, यानी टी आर में परिवर्तन, बड़ा क्यू में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर सही है, यानी अ तथा ब दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आप 15 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नों में से कौन सही संबंध है। तो देखिए चार ऑप्शन है, जैसे एम आर बराबर ए आर इस तरह का है, ई माइनस वन डिवाइड ई, यहाँ पर टी आर बराबर एम आर ई माइनस वन डिवाइड ई। ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एम आर बराबर ए आर इंटू ई माइनस वन डिवाइड ई होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि एक फर्म एक वस्तु की कितनी भी मात्रा दी गई कीमत पर बेच सकती है तो फर्म की सीमांत आगम होगी। तो फर्म की सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर क्या होगी, शून्य हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है जैसे 17 नंबर, ये लास्ट प्रश्न है कि निम्नों में से कौन सही है। जैसे ए आर बराबर एम आर इंटू ई डिवाइड ई माइनस वन, यहाँ पर एम सी बराबर एम आर ई डिवाइड ई माइनस वन, यहाँ पर ऑप्शन सी है एम आर बराबर एम सी ई माइनस वन डिवाइड ई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है, देखिए जैसे कि पिछला प्रश्न में भी देखिए एवरेज रेवेन्यू ए आर बराबर मार्जिनल रेवेन्यू इंटू ई माइनस वन डिवाइड ई यहाँ पर क्या है, मांग की लोच है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ का 17 का 17 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।